हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं हूं सीए रिपुल बंसल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो हमें बार बार पूछा जाता है कि हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर कितना कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हम क्रेडिट कार्ड्स के बिल पे करते हैं कैश में, उसकी रिपोर्टिंग कैसे इनकम टैक्स तक पहुंच जाती है और हमें कितनी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के अंदर करनी चाहिए ताकि हमें कोई इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्हीं सब बातों के ऊपर एक बड़ा पुराना सेक्शन है जो है सेक्शन 285BA। बेसिकली ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन बैंक्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर या जिन लोगों का ऑडिट होता है, जिनकी फर्म्स ऑडिट होती हैं, उनके ऊपर एक बाउंडेशन है कि उन्हें कुछ रिपोर्टिंग्स गवर्नमेंट को देनी होती हैं। तो देखिए, तो इसकी लिमिट है सेविंग अकाउंट के अंदर अगर हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंकिंग जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर बाउंडेशन है, वो ये रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करती हैं। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी ट्रांजैक्शंस का पता चल जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें करंट अकाउंट्स की, तो करंट अकाउंट के अंदर ये लिमिट 10 लाख से बढ़कर 50 लाख है। तो अगर हम करंट अकाउंट में एक साल में 50 लाख का कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग कंपनीज को मैंडेटरी है इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना। बहुत सारी और भी अदर ट्रांजैक्शंस हैं जो रिपोर्टिंग करनी होती हैं। जैसे अगर हमने कोई टाइम डिपॉजिट्स खरीदे हैं पोस्ट ऑफिस से या कहीं और से मोर देन 10 लाख रुपीस के, तो इसकी रिपोर्टिंग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। क्रेडिट कार्ड्स के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन अगर हम कैश में करते हैं या फिर 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन चाहे कैश में करते हैं चाहे हम नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू भी करते हैं, तो 1 लाख की लिमिट अगर हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं और 1 लाख से ज़्यादा अगर हम 10 लाख से ज़्यादा अगर हम किसी भी मोड से ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के अंदर एक साल में कर लेते हैं तो वो सारी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। तो ये बैंकिंग कंपनीज जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ये वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है, अगर हम कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर 10 लाख से ज़्यादा एक साल में एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाती है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन इसके अंदर है, अगर हम 10 लाख या उससे ज़्यादा के शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन इसके अंदर आती है, अगर कोई कंपनी हमारे शेयर हमसे बाय बैक कर लेती है और उन बाय बैक किए हुए शेयर्स की वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो ये ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। और इसमें सेवंथ ट्रांजैक्शन आती है, अगर हम कोई म्यूचुअल फंड्स या उसकी यूनिट्स खरीदते हैं 10 लाख से ज़्यादा की, तो उसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो बेसिकली एट्थ ट्रांजैक्शन इसके अंदर आती है, अगर हम कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करवा रहे हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा की फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, तो फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन इस डीलिंग में हमारे साथ इन्वॉल्व है उसके ऊपर बाउंडेशन है इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। नाइन्थ ट्रांजैक्शन आती है, अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं जिसकी वैल्यू 30 लाख या उससे ज़्यादा है, तो वो ट्रांजैक्शन भी सेक्शन 50C के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। 10th ट्रांजैक्शन इसके अंदर आती है, अगर हम
कैश पेमेंट किसी से 2 लाख रुपए की रिसीव कर लेते हैं, जिस बंदे को हमने माल सेल किया था। मैंने किसी को माल सेल किया और उसने मुझे 2 लाख रुपए कैश दे दिए, ठीक है जी। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस, जो भी पर्सन इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगा, जिसका ऑडिट होता होगा 44AB सेक्शन के तहत, उसकी भी बाउंडेशन हो जाती है इनकम टैक्स में इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना, ठीक है। बेसिकली अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को विद एग्जांपल समझना चाहते हैं तो मैं ये पीडीएफ फाइल अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जिसको आप खुद से रीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का क्रक्स ये है कि अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपकी इनकम टैक्स के अंदर ऑटोमेटिकली AIR रिपोर्ट के अंदर चली जाती है। तो बेटर है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, तो अपनी 1 साल के अंदर कैश ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल्स के साथ 10 लाख या उससे कम रखनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी के अंदर डील कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपकी 30 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 30 लाख से ज़्यादा है तो ध्यान रखना है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होनी चाहिए, कैश में नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।